हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम सभी वर्ग और वर्गमूल सीख रहे थे, वर्ग निकालना सीख गए थे और वर्गमूल निकालने की जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उससे हम लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे। आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और भाग विधि से, उसका नाम एक और भी हम लोग रख सकते हैं, दीर्घ विभाजन विधि। तो दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग को बेसिक से एक अच्छे लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आप कभी भी दशमलव का वर्गमूल हो या सामान्य सा वर्गमूल हो या वो ऐसा वर्गमूल हो जो कि पॉइंट में जाने वाला हो वो हो या मतलब पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग का भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे, साथ में दशमलव का भी सीखेंगे। और इसके अलावा एक ऐसा वर्गमूल जिसको दशमलव के आगे भी हम लोग बना सकते हैं, जो कटने वाला नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसको भी हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग किसी भी संख्या का जोड़ा लगाएं और जोड़ा लगाने के बाद ही हम लोग वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 400 कोई दे दिया कि 400 का वर्गमूल निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 400 का जोड़ा लगाएंगे। और जोड़ा किधर से लगाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दाएं तरफ से जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा लग गया, 2 शून्य का एक जोड़ा लग गया और एक 4। चूँकि 4 अकेले है तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे शून्य बढ़ाकर और जोड़ा लगा सकते हैं। शून्य बढ़ाने से कोई अंतर संख्या में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का जो नियम है जोड़ा लगाने की, वो जोड़ा लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नहीं भी लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई 324 दे दिया, तो 324 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी, जोड़ा लगाएंगे हम लोग। जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो दाएं तरफ से 2-2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ा लग गया, यहाँ पे अंतिम एक अंक बचेगा तो वहाँ पे शून्य बढ़ाकर लगा सकते हैं या शून्य नहीं बढ़ाएंगे तो भी वो ठीक है। ऐसी मान लीजिए एक इतनी बड़ी संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना होगा यदि हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया, पहले हम लोग जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा कैसे लगाएंगे, दाहिने तरफ से फिर वही प्रक्रिया, 2-2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, आप जोड़ा लगाने की प्रक्रिया यदि आप समझ गए होंगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग वर्गमूल को बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए छोटे छोटे सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर के सीखते हैं और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 64 है, इसका हम लोग को 64 है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएंगे तो देखिए जोड़ा ये एक ही जोड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा अंक स्वयं से चुनते हैं जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 64 आ जाए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1 मैं चुन रहा हूँ तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 1 एकम 1 होता है, बहुत कम है और ये 64 है। 2 चुनता हूँ तो 2 चुनूंगा तो 2 का पढ़ा 2 बार ही पढ़ना होगा, तो 2 दूनी 4 होगा। देखिए ये भी बहुत कम है, 64 है। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, 3 का लेंगे तो 9 आएगा, 4 का लेंगे तो 16 आएगा, ऐसे 5 का लेंगे तो 25 आएगा। ऐसे मान लीजिए कि 8 का ले रहे हैं तो 8 8 64 आ जा रहा है। तो हम लोग किस संख्या को चुनेंगे, उस संख्या को चुनेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर ये संख्या आ जाए, या यदि नहीं आ रहा होगा तो इससे थोड़ा कम आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे 8 से, तो 8 1 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 लिख दिए और यही 8 1 ऊपर भी लिख देंगे जिसको हम लोग वर्गमूल बोलेंगे। देखिए यहाँ घटाते हैं, जैसे भाग में घटाते हैं वैसे यहाँ भी घटाएंगे, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है भाग विधि। 8 4 से 4 घटा 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो नीचे सब कैंसिल हो जाएगा 0 और 8 8 यहाँ पे जोड़ देते हैं 16। तो हमारा वर्गमूल कितना हुआ, चूँकि 64 एक पूर्ण वर्ग था इसलिए इसका वर्गमूल आसानी से निकल गया और इसका वर्गमूल हुआ 8। तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ, 64 का वर्गमूल बराबर 8। चलिए एक संख्या हम लोग जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको लेके बना के देखते हैं। हालांकि वो दशमलव तक उसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीखने के क्रम में उसको पहले सामान्य से देखेंगे कि कितना बार में जा रहा है। चलिए मान लीजिए कोई कह दे 80 का वर्गमूल निकालिए, तो 80 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो पूर्ण डिजिट में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा।
लेकिन हम लोग पॉइंट तक नहीं बनाएंगे, केवल बस इसको पूर्ण संख्या तक ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया जोड़ा लगाए, 80 का जोड़ा लग गया। अब ये कितना से कटेगा सोचेंगे। देखिए 7 से लेकर जा रहा हूँ तो 7 सत्ते 49 आ रहा है। हमारी मजबूरी क्या है कि जिस अंक से हम बनाएंगे, जिस अंक को चुनेंगे उसी अंक से गुणा करना है। देखिए 6 से कर रहा हूँ तो 6 छक्के 36, बहुत कम हो रहा है। 8 से कर रहा हूँ 8 अठाई 64, ये भी कम हो रहा है। 9 से कर रहा हूँ तो 9 नवा 81, देखिए ये 81 अधिक हो गया, तो 9 से हम लोग नहीं ले जाएंगे, याद रखेंगे थोड़ा सा कम चलेगा, अधिक नहीं चलेगा। तो 8 अठे 64, यहाँ पे 16 नीचे बच जाएगा और यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 8 आपका वर्गमूल हो गया, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं था इसलिए वर्गमूल इसका करेक्ट वर्गमूल नहीं है। इसको पॉइंट तक भी आगे लेके जा सकते हैं, पॉइंट का वर्गमूल हम लोग बाद में सीखेंगे। तो चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। चलिए आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं, एक है 324 और दूसरा है 961। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे दाहिने साइड से। जोड़ा लगा दिया, यहाँ पे देखिए 24 का एक जोड़ा और एक 3 बच गया। यहाँ पे भी 61 का एक जोड़ा लग गया और एक 9 बच गया। सबसे पहले 324 को बनाते हैं। देखिए पहले 3 को बनाएंगे, 3 को कितना अंक से बनाएं, तो फिर वही प्रक्रिया। देखिए 1 से लेके जाएंगे तो 1 एकम 1 होता है। 2 से लेके जाएं तो 2 दूनी 4। हम लोग की मजबूरी क्या है कि जिस अंक से लेके जाएंगे उसी अंक बार पढ़ा पढ़ना होगा। ठीक है, तो 1 से 1 आ रहा है, 2 से 4 आ जा रहा है, लेकिन 2 से 4 जब आ जा रहा है तो ये तो 3 है, तो 2 से लेके जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके जाएंगे तो 1 एकम, यहाँ भी 1 लिख देंगे, 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 1 2। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई अंक रखेंगे और उसके बाद से फिर देखेंगे कितने बार में जा रहे हैं। और यहाँ क्या होता है कि जोड़ा अंक ही ऊपर से उतारते हैं, तो जोड़ा अंक एक जोड़ा अंक उतारेंगे तो 24 उतरेगा, एक जोड़ा उतरेगा। अब देखते हैं कितना बार में जा रहा है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के ऊपर हम लोग स्वयं से कोई संख्या लिखते हैं और वही संख्या लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे हम लोग उसी से गुणा करना हमारी मजबूरी होगी, ये नियम है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे 1 रखा तो 1 से गुणा करें तो 21 आ रहा है। देखिए 2 पर 2 रखा तो 2 से गुणा करना होगा तो 44 आ जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 224, बहुत अधिक है अभी। चलिए मान लेता हूँ 2 पे 4 रख रहा हूँ, 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 96 आ रहा है, ये भी बहुत कम है। मान लीजिए 2 पे 7 रख रहा हूँ तो 7 से गुणा कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना आ रहा है, 7 7 49 और 7 दूनी 4 18, 189 आ रहा है, ये भी कम है 224 से। तो हम लोग इसके आगे और अभी गुणा करेंगे, देखेंगे 8 से जा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं कि 2 पर गुणा करके, 2 के ऊपर 8 लिख करके कि 8 से गुणा करके कितना आ रहा है। तो 8 अठे 64 और हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22। देखिए 224 करेक्ट आ गया। यदि ये नहीं आता, इससे अधिक आ जाता, तो हम क्या करते कि 7 बार में लेके जाते। तो शायद आप समझ रहे होंगे इस नियम को कि कैसे कर रहा हूँ। 2 के ऊपर 8 रखेंगे और हमारी मजबूरी के उसी संख्या से गुणा करना होगा, तो ये आ जाएगा 224, यहाँ पे कट जाएगा पूरा, और ये एक 8 यहाँ भी रख देंगे हम लोग, 8 8 16 और 2 1 3, ये 36 इधर साइड में आ गया, इधर शेषफल कुछ नहीं है, और यहाँ पे हो गया 18। तो वर्गमूल कितना हुआ, वर्गमूल हुआ हमारा 18। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 961 को देखते हैं। देखिए सबसे पहले 3 को बनाएंगे, 9 को बनाएंगे तो 9 कितना से जाएगा, 1 से 1 आता है, 2 से 2 दूनी 4 होता है, 3 से 3 तियाँ 9 होता है। देखिए 9 भी है, आसानी से 3 से जा सकता है, तो 3 तियाँ 9, यहाँ भी एक 3 लिख देंगे और यहाँ पे देखिए कट गया, घटाएंगे तो 0 आएगा तो काट देंगे। 3 और 3 6 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अंक कहीं बैठाना है हमें। अब उतार देंगे, ऊपर से इसे भाग में उतारते हैं वैसे उतार देंगे, 61 उतार दिया। अब कितना बार में जा रहा है, तो देखेंगे कितना अंक रखने से और उसी से गुणा करने पर ये 61 आ रहा है। यदि 61 नहीं है तो उससे कम भी आ रहा है। तो देखिए 6 के ऊपर यदि मैं 0 रख रहा हूँ तो 0 से गुणा करूँगा, 0 0 आएगा। 6 के ऊपर 1 रखूँगा तो 61 बनेगा, और फिर 1 से ही गुणा करनी हमारी मजबूरी है। तो देखिए यहाँ पे 61 आ जा रहा है और हमें 61 ही तो चाहिए, इसलिए हम लोग 6 के ऊपर 1 रखेंगे और 1 से गुणा करेंगे। कितना आ रहा है, 61 आ जाएगा। गुणा करने के बाद से 61 में 1 से यहाँ घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा।
और यहाँ जोड़ेंगे तो 62 और ये एक यहाँ भी रख देंगे। हमारा वर्गमूल कितना हुआ? 961 का वर्गमूल हुआ 31। आशा कर रहा हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि कैसे बन रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 2025 है। सबसे पहला काम कि जोड़ा लगाएंगे। देखिए जोड़ा लग गया। 20 को बनाएंगे, 3 तिया 9 कम हो रहा है, 4 चौका 16, 5 25 होता है तो 5 के पड़ा से नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 25 हो जाता है, ये 20 ही है। तो हम लोग 4 से लेकर जाएंगे, 4 चौका 16 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब ऊपर से एक जोड़ा उतार दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई अंक रखेंगे कि उसी अंक से गुणा करने के बाद 425 आ जाए। तो कैसे क्या होगा? देखिए 8 के ऊपर दिमाग 3 रख रहा हूँ तो 83 बनेगा। फिर मजबूरी है कि 3 से ही गुणा करना होगा। तो 3 तिया 9, 8 त्रिका 24। देखिए 249 बहुत कम है अभी। तो 8 के बाद से 8 पर देखिए 5 रख रहा हूँ, 5 से गुणा कर रहा हूँ। 5 5 25 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42। देखिए 425 चाहिए भी और 425 आ भी गया। तो यहाँ पे देखिए 8 के ऊपर जब 5 रख रहा हूँ तो 85 बन रहा है और 5 से ही चूँकि गुणा करना हमारी मजबूरी है, 4 से गुणा कर नहीं सकते। और बहुत बढ़िया हम लोग को 425 चाहिए और 425 आ भी गया। तो हम लोग 5 बार में लेकर के जाएंगे, एक 5 यहाँ भी रखेंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 425 और यहाँ घटा देंगे, सब शून्य हो जाएगा और यहाँ पे जोड़ देंगे 90। देखिए वर्गमूल चेक करने का एक आसान सा नियम है, सेकेंडों में आप चेक कर सकते हैं कि वर्गमूल मेरा सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो जो मेरा वर्गमूल आएगा ना उससे दुगुना यहाँ पे जरूर आएगा साइड में। देखिए 45 है ना, 45 का दुगुना होता है 90। देखिए यहाँ पे 90 आया है, मतलब मेरा वर्गमूल सही है। और यदि एग्जैक्ट चेक करना हो कि मेरा वर्गमूल सही है कि नहीं है तो क्या करेंगे, 45 में 45 से 2 बार गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें यहाँ जो शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ शेषफल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, केवल गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। और गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, इतना जरूर आएगा और इतना आ गया, इसका मतलब है कि आपका वर्गमूल सही है। चलिए इस एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाते हैं। 29 का एक जोड़ा, 51 का एक जोड़ा और एक अकेले बच गया। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे हम लोग, 1 को बनाएंगे। तो 1 एकम 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। यहाँ घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे तो थोड़ा स्पेस छोड़ के ही लिखेंगे। अब 51 उतरेगा। देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर 2 लिखूंगा और 2 से गुणा करूँगा तो 44 आ रहा है। 2 के ऊपर 3 लिखूंगा, 3 से गुणा करूँगा तो 69 आ रहा है। देखिए अधिक आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इतना 2 बार में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 44। एक यहाँ भी 2 लिख दूँगा, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे जोड़ूंगा तो हो जाएगा 44। सॉरी 2 2 4 और 2 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 9 29 को उतार लेंगे। 729 है और यहाँ पे 200 यहाँ पे 24 है। तो 24 के ऊपर कोई अंक रखें। तो 24 के ऊपर 3 रखूँगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 3 12, 3 2 6 7। देखिए 729 आ गया। ठीक है, तो हम लोग लेके जाएंगे 243 पे 3 रख के और 3 से गुणा करेंगे, 3 बार में लेके जाएंगे तो अच्छा से बन जाएगा। तो 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6 1 7 और ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा 246 जोड़ेंगे तो, और ये एक 3 उतार देंगे। यहाँ पे हमारा वर्गमूल कितना हुआ, 129। चूँकि शेषफल कुछ नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल 123 हुआ। चलिए 840 को देखते हैं। तो जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ जोड़ा लग गया। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा क्योंकि 3 से लेके जाएंगे तो 3 तिया 9 अधिक हो जाएगा। आप सभी अब समझ रहे होंगे और तेज़ी में समझ पा रहे होंगे। तो 2 दूनी 4 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा और 2 2 यहाँ पे 4। अब देखिए 4 0, ये 440 है। तो 4 के ऊपर कितना रखें कि उसी से गुणा करें तो 440 आए या उससे थोड़ा सा कम आए। मान लीजिए 4 के ऊपर मैं रख रहा हूँ 5, तो 5 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 225। ये तो बहुत अधिक है। चलिए 4 पर 9 रख रहा हूँ, 9 से गुणा कर रहा हूँ। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौका 36 और 8 41। 9 बार में देखिए थोड़ा सा अधिक हो जा रहा है तो हमें 8 बार में लेके जाना होगा क्योंकि 9 बार में अधिक हो जा रहा है। तो 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 6 38। घटाऊँगा तो हो जाएगा ये 8 5 13 और
56 शेषफल हो जाएगा, और यहाँ जोड़ने पे 56 आ रहा है, एक 8 यहाँ भी रख देंगे। तो वर्गमूल कितना हुआ हमारा, 840 का वर्गमूल हो गया 28, जो कि हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और इसको चेक करने का सबसे आसान विधि है कि 28 का वर्ग निकालिए, जो भी आएगा उसमें इस 56 को जोड़ दीजिए। 56 जोड़ने के बाद यदि 840 आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। देखिए यदि 28 का वर्ग निकालेंगे तो 28 गुणे 28 तो 784, अब प्लस जोड़ेंगे 56 को। यदि जोड़ने पर ये आ गया तो सही है, तो देखिए जोड़ने पर 840 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये वर्गमूल सही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सामान्य वर्गमूल समझ रहे होंगे। अब हम लोग कुछ होमवर्क ले लेंगे और इसके बाद दशमलव का वर्गमूल सीखेंगे कि दशमलव का वर्गमूल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा चलिए अब होमवर्क ले लेते हैं, और उसको बना करके आप ऐसे ही गुणा करके चेक भी कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। वर्गमूल को 2 बार गुणा कीजिएगा, पूर्ण वर्ग होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा शेषफल आया होगा तो वर्ग निकाल कर इसका और जो भी शेषफल आया होगा उसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद ये आ गया जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं वो आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस होमवर्क ले लेते हैं। तो चलिए आप सभी इस वर्गमूल को बनाइएगा और बना करके अपना आंसर अपने आप ही सेल्फ से ही चेक कीजिएगा। तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है वर्ग और वर्गमूल का, जो अभाज्य गुणनखंड भी से सिखाया था, उसको भी पूरा देखिए और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आप यकीन मानिए आप कैसा ही वर्गमूल आएगा आप सभी को आसानी से हल कर सकते हैं और मिनटों में हल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग दशमलव का वर्गमूल सीखेंगे। चलिए